हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। मार्केट में क्या चल रहा है वो भी बताएंगे आपको। दूसरा, कुछ विदेशों से पॉजिटिव न्यूज़ आई हैं, तो कहीं ना कहीं देखिए पॉजिटिव न्यूज़ जब निकलती है तो कहीं ना कहीं असर भी नज़र आता है, लेकिन एक जो बियरिश साइन है वो भी कहीं ना कहीं अपने लिए थोड़ा सा खतरे की घंटी है। तो चलिए वन बाय वन सबको कवर करते हैं। हाँ, इसमें शिबा इनू भी शामिल है, इसमें भी एक अपडेट हुआ है। तो चलिए पहले मार्केट देखिए साहब, मार्केट जो है अभी थोड़ा सा बेयरिश ट्रेंड में ही है। मार्केट अभी ऊपर जाने के चांस बहुत कम है, इसलिए मैं कोई हवाई बातें नहीं कर रहा हूँ देखिए, और ना ही मैं ज़्यादा वो देखता हूँ कि ग्राफ दिखा के आपको यही बोल दूँ यहाँ से ऊपर चला जाएगा और यहाँ से नीचे चला जाएगा। नहीं, वो चीज़ें भी नहीं, आपको नहीं। मैं फैक्ट जो है, जो मार्केट में चल रहा है, मैं उसके आधार पर बोलता हूँ। क्यों? मुझे ये मालूम है अगर अपने जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं वो अगर ऊपर जाएंगे तो कोई क्रिप्टो को नीचे नहीं ला सकता, चाहे कितने भी ग्राफ आपके आड़े टेढ़े कहीं चले जाएं। अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ऊपर को जाएंगे तो क्रिप्टो भी ऊपर ही जाएगा, ये मैं लिख के दे सकता हूं। और अगर कहीं के भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट अगर नीचे को जाएंगे, मेरा मतलब है स्टॉक मार्केट हुए या और आपके बैंकिंग व्यवस्था में जो चीजें हैं वो अगर डाउन ट्रेंड में हैं तो क्रिप्टो ऊपर नहीं जा सकता। ये चीजें हैं। तो अभी देखिए जो अपनी S&P 500 जो कहते हैं ना, जितने भी ग्राफ दिखाते हैं जो लोग बोलते हैं, वो कंपनियां भी देखिए अभी थोड़ी घाटे में चल रही हैं, वो प्रॉफिट में नहीं है। मैं ये बात अमेरिका की कर रहा हूं। तो जब घाटे की चीजें चल रही हैं तो देखिए क्रिप्टो में भी वो बुलिशनेस अभी नहीं आएगी जो हम चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि हमारा तो पॉजिटिव रहे और मामला हमारा तो ऊपर चले, हम तो मून पे पहुंचे, लेकिन पहुंचेंगे कैसे? उसके लिए सीढ़ियां तो बनानी पड़ेंगी, और सीढ़ियां कैसे बनेंगी? पैसे से। तो जब पैसा ही मार्केट में नहीं आएगा तो एक बात बताइए, हम कैसे मून पे जा सकते हैं? खैर, बोलने से मून पे तो नहीं जाएंगे ना। देखिए ये कुछ चीजें फैक्ट हैं जिनको आपको मानना पड़ेगा। आप केवल हम ये बोलते रहे करोड़पति हो गए, करोड़पति हो गए, तो क्या उससे हो गए? भाई मेरे कुछ चीजें समझने की कोशिश कीजिए। बहुत से लोग तो सिर्फ यही सुनना चाहते हैं कि आप करोड़पति बोलते रहो, तो उससे नहीं बनोगे ना करोड़पति भाई। उसके लिए बैकग्राउंड मजबूत करना पड़ेगा। तो वो बैकग्राउंड कैसे मजबूत होगा? जब सारे हालात अच्छे होंगे, जो कंपनियां पैसा लगाती हैं बड़ा बड़ा मोटा मोटा, उनके हालात अच्छे होंगे, तब कहीं पैसा फ्लो में आएगा तो मार्केट में आएगा तो फिर चीजें कुछ ऊपर को चलनी शुरू होंगी। सिर्फ हमारे और आपके बोलने से सिर्फ मून या करोड़पति नहीं हो सकता ना ऐसी चीजें। तो भाई कुछ चीजें जो फैक्ट हैं उनको समझने की कोशिश कीजिए। तो ये हुआ, जो एक्सचेंजों का इनफ्लो है वो देखिए इंक्रीज हो रहा है, जो उनका रिजर्व है वो इंक्रीज हो रहा है। मेरा मतलब कहने का यह है कि उनमें जो है माल बेचने के लिए ज्यादा आ रहा है एक्सचेंजों के ऊपर। जब एक्सचेंजों पर बेचने के लिए माल ज्यादा आएगा, खरीदार कम होंगे, तो एक्सचेंजों का क्या होगा? जो रिजर्व है वो बढ़ेगा तो एक्सचेंज क्या करेंगे? वो भी हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएंगे। जब खरीदने वाला नहीं है कोई तो क्या होगा? उससे फिर क्या होगा? मार्केट नीचे जाएगा। तो इनफ्लो बढ़ रहा है एक्सचेंजों का, उनका रिजर्व बढ़ रहा है। आप थोड़ा सा डीप में रिसर्च तो थोड़ा बहुत कीजिए। आप करेंगे तो आपको ये सारी चीजें मालूम पड़ जाएंगी। या नहीं कर सकते तो आप इंटरनेशनल न्यूज बहुत हैं, आप उनको उठा के थोड़ा सा पढ़ना शुरू कर दीजिए, आपको बहुत सी चीजें अपने आप समझ आ जाएंगी। तो जो चीज मैं बता रहा हूं वही बता रहा हूं कि ये इनफ्लो बढ़ेगा और बढ़ रहा है, रिजर्व भी बढ़ रहा है एक्सचेंजों का। तो जब एक्सचेंजों पर कोई माल खरीदने वाला नहीं है, बेचने वाले ज्यादा हैं, तो क्या होगा? मार्केट नीचे ही जाएगा। दूसरा, अभी देखिए अपना BTC 19,700 के रेंज में चल रहा है, और आप बहुत दिनों से देखिए अभी यहीं चल रहा है, वही 20,600 के। वो अच्छी बात है कि इसको ब्रेक नहीं कर रहा है। जिस दिन इसको ब्रेक करेगा तो हो सकता है हमारा 17,500-600 वाला लेवल फिर से मिल जाए हमें, अगर उसको ब्रेक किया तो ये अच्छी बात है कि वहां सपोर्ट लेके फिर से दौड़ा ऊपर चला जाता है। तो ब्रेक नहीं हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। ये किस्मत कब तक साथ देती है ये देखते हैं। दूसरा, अभी मैं इसका एक और उदाहरण देता हूं, शिबा इनू में एक इथेरियम व्हेल ने लगभग 1 खरब और 60 अरब शिबा इनू टोकन crypto.com पर सेल के लिए अपने ट्रांसफर किए हैं। तो ये क्या है? इतनी बड़ी बड़ी व्हेल्स जो है इतना बड़े बड़े अमाउंट में कॉइन्स को लेके आ रही हैं बेचने के लिए। क्यों? कहीं ना कहीं कोई ना कोई, भाई उनके पास तो बहुत अच्छी रिसर्च होती है। बड़ी मात्रा में जब कोई चीज आती है तो वही कहा ना, क्रिप्टो एक्सचेंजों का इनफ्लो बढ़ रहा है। तो यही बात है कि उनके पास माल ज्यादा आ रहा है बिकने के लिए, खरीदार कम है। तो इसलिए अभी सेंटिमेंट मार्केट के बियरिश ही है। अब बात करते हैं जो पॉजिटिव न्यूज है।
पॉजिटिव न्यूज ये है, अमेरिका के जो कांग्रेसमैन हैं उन्होंने ये बात को क्लियर बोल दिया है कि बेशक जो भी हो रहा है लेकिन क्रिप्टो में बहुत पैसा है और बहुत ही पावर है, इसलिए हम इसको बैन के बारे में तो सोच ही नहीं सकते। तो अमेरिका ने ये बात को क्लियर कर दिया है कि वो बैन नहीं करेगा। रेगुलेट तो देखो सब करेंगे, लेकिन बैन में जैसे अमेरिका के यहां ऐसी कोई बात नहीं है। बाकायदा अमेरिकी कांग्रेस से ये बात निकल के आई है। अगली जो गुड न्यूज है वो है रसिया से। रसिया ने बीच में जो है क्रिप्टो को काफी जो है नेगेटिव उसमें लिया। पहले जब उसको जरूरत थी, जब यूक्रेन के साथ उसका चल रहा था, तब उसने जो है क्रिप्टो करेंसी को काफी अपनाया, लेकिन बीच में जैसे ही मामला कुछ उसका ठीक हुआ, उसने क्रिप्टो करेंसी को फिर से जो है नेगलेक्ट कर दिया। लेकिन दोबारा से फिर से जो है अब रशियन बैंक और वहां की सरकार मिलकर अब वो कोई प्रपोजल तैयार कर रहे हैं और वो ये चाहते हैं कि क्रॉस बॉर्डर, यानी कि एक देश से दूसरे देश से पेमेंट के रूप में हम क्रिप्टो करेंसी को शामिल करें। अब ये उनका ये प्रपोजल आ रहा है। अब कितने देश इस चीज को मानते हैं ये अब देखिए वक्त बताएगा, लेकिन रसिया की तरफ से ये प्रपोजल अब शुरुआत हो रही है। तो कुल मिला के अच्छी चीज है कि कहीं से शुरू तो हो रहा है। भाई हमें क्या चाहिए, अगर ये पेमेंट में शामिल हो जाए, मान लीजिए इस देश से उस देश में, उस देश से उस देश में, तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो जो नहीं भी चाहते उनको भी मानना पड़ेगा। भाई वो सिस्टम से बाहर तो नहीं जा सकते ना, रहेंगे तो सिस्टम में ही। तो अगर ऐसा हो जाएगा तो देखिए ये भी एक बहुत ही अच्छी चीज हो जाएगी। तो ये तो है गुड न्यूज जो रसिया और अमेरिका से आई है। और जब ये बड़े बड़े देश जब ऐसा करेंगे तो देखिए फिर कहीं ना कहीं ये छोटे छोटे देश हैं वो भी मानेंगे। वो कहाँ जाएंगे, उन्हें चलना तो इन्हीं के पीछे है ना। तो कुल मिला के ये हैं जी अभी के कुछ गुड न्यूज। और मार्केट अभी थोड़ा सा वोलाटाइल रहेगा। और ये सितंबर का महीना, तो देखिए मैं हमेशा से अभी कहता हूँ, हर वीडियो में बोल रहा हूँ कि सितंबर का महीना थोड़ा सा है खतरनाक है, आप थोड़ा सा अलर्ट रहिए। बाकी फिर मिलते हैं किसी अपडेट के साथ। नमस्कार।